तीन महत्वपूर्ण बातों पे गीता जी में फोकस किया गया है। एक है कर्म, दूसरा है भक्ति और तीसरा है ज्ञान। पहले अध्याय से छठे अध्याय में कर्म के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। छठे अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। और 13वें अध्याय से लेके कौन सा अध्याय, 18वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के ऊपर फोकस किया है। बोलते ज्ञान है लेकिन भक्ति नहीं है और कर्म नहीं है तो ज्ञान किसी काम का नहीं है। कर्म है लेकिन कर्म के साथ भक्ति नहीं है और ज्ञान नहीं है। जैसे कि हम जो कर रहे थे उसी को कर्म मान रहे थे हम, है ना। और हम अभी तो हमें क्लियर हो गया कि वो तो कर्म है ही नहीं, वो तो क्रिया है। कर्म होने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वो दुनिया के काम आए, देश के काम आए, समाज के काम आए, तब जाके वो कर्म है, राइट। सो तब जाके अगर वो कर्म है तो इसका मतलब है हम जो कर रहे हैं सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए, वो सिर्फ क्रियाएं हैं। कर्म तो तब बनेगा जब दुनिया के काम आएगा। तो हमें कर्म के बारे में थोड़ा सा समझ में आ गया। सो कर्म क्या है ये समझ में आ गया। अब कर्म को, हमारी क्रिया को कर्म बनाने के लिए हम जो क्रिया के कारण भी, क्रिया भी सूक्ष्म कर्म मान लीजिए, उससे आपको जो फल मिल रहा है, जैसे आपकी सैलरी हो गई, उससे आपको कपड़े मिल रहे हैं, भोजन मिल रहा है, उससे आपको बड़ा घर मिल रहा है, उससे आपको कई सारी चीजें मिल रही है अपने जीवन यापन के लिए। उनमें से कई चीजें समाज के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो मुझे अगर नॉलेज से पैसा मिल रहा है तो इसी नॉलेज को, और नॉलेज से पैसा क्यों मिल रहा है, क्योंकि कई लोगों की जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो वेरी गुड। अब इसी क्रिया को, जब तक वो सिर्फ नॉलेज दिया और पैसा लिया, ये क्रिया है। नॉलेज इसलिए दे दिया कई लोगों को क्योंकि उनके पास या तो पैसा नहीं है, या ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए ज्यादा लोगों को मैंने नॉलेज दे दिया। तो ज्यादा लोगों को नॉलेज देने से बिना, जैसे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, फ्री में काम कर दिया और उससे कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, क्योंकि जितने भी लोग आए वो मुझे पे ही करने चाहिए, दिया तो दिया, नहीं दिया, जितने भी लोग आए वो मेरा हर सेशन पूरा एंड तक देखने चाहिए और लाइव ही देखने चाहिए। आई मीन ये सब हटा दिया और आपने दे दिया, तो वो आपका कर्म में परिवर्तित हो जाता है। तो जब आप डोनेट करते हो, आपका कर्म आपकी क्रिया कर्म में परिवर्तित हो जाती है। जब आप कुछ काम ऐसा करते हो जो विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, प्रकृति कल्याण के लिए, पशुओं के कल्याण के लिए है, तो आप क्रिया से कर्म में अपने आप चले जाते हो। इसीलिए दोस्तों, हमारे महापुरुषों ने हमेशा से ये कुछ पॉलिसीज बनाई है। क्या क्या पॉलिसीज बनाई है कि सुबह उठते ही जब खाना बना रहे हो अपने घर में, सबसे पहला भोग भगवान को लगे, उसके बाद भोग उसके बाद गाय की रोटी बने, उसके बाद कुत्ते की रोटी बने, उसके बाद कौवे की रोटी बने। मतलब हमेशा से ये, अब तो फिर भी थोड़ा कम हो गया। अब तो क्या हो जाता है कि आटा वाटा गूंद के रात को ही फ्रिज में रखा हुआ होता है, सुबह उठे और जिसको जैसे खाना है उसके हिसाब से रोटियां वोटियां बन गई। लेकिन बचपन से मैंने तो ये देखा है, दादा दादी, नाना नानी और मम्मी के कंट्रोल में जब तक चीजें थी तब तक 101%, और आज वाइफ के कंट्रोल में भी है, एटलीस्ट गाय और कुत्ते की रोटी तो बनती है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारा, जो हमारा हिस्सा है, हमारा पोर्शन है, उससे हमने प्रकृति के जीवों के लिए कुछ निकाला। जो हमारा पोर्शन है उससे हमने दूसरों के लिए कुछ निकाला। आई थिंक ये बहुत बड़ा पावर है हमारे कर्म को क्रिया में करने का। इससे हो सकता है कि इस जन्म में आपको बहुत ज्यादा पैसा ना मिले, इस जन्म में हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा इससे यश ना मिले। इससे इससे कोई गारंटी नहीं है कि इसके कारण आप इसी क्षण बहुत सारा कुछ कर पाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि आप ओवरऑल अगर अपनी जिंदगी को देखें तो ओवरऑल आप खुश भी रहेंगे, दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा शांत रहेंगे, आप इस जीवन को अच्छे से जी पाएंगे, आप प्रकृति के साथ तालमेल बना पाएंगे, और ये प्रकृति आपकी हमेशा प्रोटेक्ट करती रहेगी, करती रहेगी। और देखिए, हर जन्म में अलग रोल मिलने वाला है। किसी को इस जन्म में गरीब का रोल मिला है तो अगले जन्म में बहुत धनवान का रोल मिल सकता है। इस जन्म में आपको पुरुष का रोल मिला है तो अगले जन्म में आपको महिला का रोल मिल सकता है। और ये तो हर जन्म में मिलने वाला है। बट हमारी ही लिमिटेशन है, हमारी इंद्रियों की, हमारी सेंसेस की, कि ना तो हम प्रीवियस जन्म को देख पाते हैं और ना ही हम फ्यूचर के जन्म को देख पाते हैं। और कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि हम नहीं देख पा रहे, बहुत बहुत अच्छी चीज है कि हम आगे की चीजें नहीं देख पा रहे, नहीं तो शायद आगे की चीजें देखने के बाद हम
हम बहुत ज्यादा विचलित हो जाएंगे, हम में से कई लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, हम में से कई लोग फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि मान लो मुझे पता लग रहा है कि यार कल को कोई लॉस होने वाला है, जहां तक प्रॉफिट होने वाला है, अच्छा होने वाला है, तब तक तो मैं एक्साइटेड रहूंगा, लेकिन उसमें इम्पेशेंट हो जाऊंगा, एरोगेंट हो जाऊंगा, डीफोकस्ड हो जाऊंगा, अरे मेरे को तो प्रॉफिट होने वाला है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने देख लिया फ्यूचर, ठीक है। और या फिर अगर लॉस हमने देख लिया तो हम बहुत ज्यादा पहले से ही स्ट्रेस में आ जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए किसी के बच्चे की डूबने से डेथ हो रही है, हमें कट 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 ऐसा न्यूज़पेपर में कोई ना कोई रीच आता है, किसी को अब इस तरह के घिनौने क्राइम हो रहे हैं जैसे कि रेप्स, अगर किसी की फैमिली में सबको पता लग जाए कि पहले से ही हमारे एक बच्चे के साथ या बच्ची के साथ इस तरह का गलत काम होने वाला है, तो आई थिंक इट विल बी लाइक सो मच ऑफ स्ट्रेस, सो मच ऑफ टेंशन, सो मच ऑफ चैलेंज। और मजा तो इसीलिए है ना, गेम हम क्रिकेट का देख रहे हैं और हमें पता है कि यार ऑस्ट्रेलिया जीतने वाली है क्योंकि हमने कल रात को वो मैच देख लिया था, अब आज वापस से वही मैच पूरा कोई लगा दे रिकॉर्डिंग, तो हम कहते हैं नहीं यार। मेरे प्रोग्राम्स कई बार, सेम प्रोग्राम जब हम लाइव करते हैं तो लोगों का रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त रहता है, और जैसे ही रिकॉर्डिंग करते हैं, इवन दो मेनी पीपल डू नॉट नो कि इट्स रिकॉर्डिंग, वो रिस्पॉन्स नहीं आता है, क्योंकि पता नहीं लोगों को क्या इंटेंशन, इंट्यूशन हो जाता है या जो हो जाता है पता नहीं। तो अच्छा है कि हमें फ्यूचर नहीं पता। और अगर किसी ने एक रिकॉर्डिंग देख लिया और से मतलब एक लाइव देख लिया, आपने ये लाइव सेशन देख लिया, इसके बाद सेम सेशन आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़े, आप उतने ध्यान से नहीं देखोगे, बिकॉज आपको पता है अब अगला सेंटेंस क्या बोलेंगे, अगला सेंटेंस क्या बोलेंगे, या इस सेशन का पूरा क्रक्स ये है, उतना ध्यान से नहीं देखोगे। सो इट इज गुड दैट वी डू नॉट नो फ्यूचर। सो भगवत गीता में अर्जुन 13वें अध्याय में, पहले तो आइए 13वें अध्याय का ठीक से शुभारंभ करते हैं, दोनों हाथ जोड़ के श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। ऑलराइट दोस्तों, 13वें अध्याय में शुरुआत में ही अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि भगवान प्रकृति एवं पुरुष में फर्क बताइए, क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ में फर्क बताइए, एंड ज्ञान एंड ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञान को देने वाले में फर्क बताइए, मैं जानना चाहता हूं ये कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देखो, क्षेत्र वो जो आपका फील्ड है, जैसे आपका खेत है, तो आपका खेत जिसमें बीज डाले जा रहे हैं वो क्षेत्र हो गए, और उस क्षेत्र का, उस प्लेस का स्वामी, उस प्लेस को जानने वाला, यानी उसका मालिक जो है वो क्षेत्रज्ञ हो गया है। यू नो कि ऐसे ही आपका शरीर जहां पे सारे कर्म हो रहे हैं, जिसके द्वारा सारे कर्म हो रहे हैं, ये क्षेत्र है, और इसको जानने वाला यानी आपकी आत्मा अंदर की, या आपका मन, या आपका बुद्धि, ये क्षेत्रज्ञ हो गया है। और इसी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का एक और स्वामी होता है, जैसे कि लैंड है तो लैंड अपने आप में क्षेत्र हो गया, लैंड का ओनर क्षेत्रज्ञ हो गया, और उस जगह का कोई राजा है या मान लीजिए प्रशासन है, मुख्यमंत्री है, तो वो उस क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ, उसको पूरे इलाके का पूरा पता है। और उससे भी ऊपर, ठीक है, परम 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 जैसे प्रधानमंत्री, वो भी क्षेत्रज्ञ है। तो एक क्षेत्र के मल्टीपल क्षेत्रज्ञ हो सकते हैं, मतलब एक क्षेत्र के मल्टीपल स्वामी हो सकते हैं, कि तुम्हारा शरीर का स्वामी, तुम्हारा शरीर जो है वो तुम्हारा कर्म क्षेत्र है, इसी से सारी चीजें हो रही है, इसी की इंद्रिया, ये मन है जो हर बार बोल रहा है, तो मन ये भी क्षेत्र है, ठीक है। मन, तुम्हारे सारे विकार ये क्षेत्र में है, मन, विकार, विकारों की प्रकृति, ये सब क्षेत्र है। तो हर चीज जो हो रही है शरीर के साथ और शरीर के कारण, वो सभी क्षेत्र है। और इस क्षेत्र को जानने वाला यानी तुम्हारी आत्मा, इस क्षेत्र को जानने वाला यानी मैं परमात्मा, या इस क्षेत्र को जानने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता सभी लोग, ये सभी लोग क्षेत्रज्ञ हैं। अब ये क्यों पूछा है अर्जुन ने, और इसका पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये क्षेत्र जो है यही सारा चैलेंजेस है, ये क्षेत्र में ही आपके अहंकार, आपके चैलेंजेस, आपका तनाव, आपका द्वेष, आपका राग, आपका सभी कुछ यहां घट रहा है। लेकिन आत्मा जो इसके अंदर रह रही है ना, वो कुछ नहीं कर रही है। आत्मा इज नॉट डूइंग एनीथिंग।
आत्मा इस शरीर में रहते हुए भी इसकी जानकार है, बट इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग। आत्मा सिर्फ, पता है आत्मा का काम क्या है? रिकॉर्डिंग करना। अच्छा, मैंने ये सब किया, अब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ये शरीर ये सब कर रहा है, मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। शरीर को ये अनुभव हो रहा है, मैंने रिकॉर्डिंग किया। आत्मा का काम है सिर्फ रिकॉर्डिंग करना। आप हर वक्त संस्कार निर्माण कर रहे हो, और हर वक्त जो संस्कार आप निर्माण कर रहे हो, उस संस्कार की रिकॉर्डिंग आत्मा में है। अब मान लीजिए आप किसी से नफरत कर रहे हैं, ओके, और 4 दिन से नफरत कर रहे हैं, तो 4 दिन से नफरत कर रहे हैं तो किस तरह की रिकॉर्डिंग हो रही है? और यही रिकॉर्डिंग अगले जन्मों में, अगली जगह पे, या अगले जन्म छोड़ दीजिए, हमने आलस का रिकॉर्डिंग किया, हमारी आत्मा ने आलस का रिकॉर्डिंग किया, तो आपको इस जन्म में भी क्या फल अच्छे मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आपने, आपके संस्कार हैं कहीं ना कहीं नेगेटिव होने के, आपके संस्कार है कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा होने के, गिव अप कर देने के, आपके संस्कार हैं मेहनत नहीं करने के, या गलत जगह पे मेहनत करने के, या टाइम वेस्ट करने के। तो रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है? जैसी रिकॉर्डिंग हो रही है वैसी ही फ्यूचर में प्ले हो रही है। जो आपने आज किया उसका रिजल्ट आपको कल आ रहा है, परसों आ रहा है। तो बोलते हैं कि क्षेत्र, क्षेत्र ये है, आत्मा काम नहीं कर रही है अर्जुन, आत्मा बिल्कुल काम नहीं कर रही है। आत्मा सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रही है। आत्मा का और कोई काम नहीं है, आत्मा इज जस्ट रिकॉर्डिंग। और मैं परमात्मा जो हजारों लाखों आत्माओं का, मतलब करोड़ों अरबों खरबों का ज्ञाता हूं, तो मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा हूं, उस रिकॉर्डिंग को ही प्ले कर रहा हूं। मेरा एक ही रूल है, जो रिकॉर्डिंग है वही प्ले हो गया, और कुछ नहीं है मेरा रूल। मेरा रूल नहीं है अरे ये दिखने में अच्छा है इसको अच्छी पैसा देंगे, अरे ये बोलने में अच्छा है इसको अच्छा सब कुछ देंगे, अरे ये आदमी तो यू नो कोई आदमी ऐसा हो सकता है जो दिखावे के लिए सबको हेल्प कर रहा है, सबको अंदर ही अंदर बोल रहा है यार उसको हेल्प करी थी उसने वापस कुछ नहीं किया, उसने तो मेरा ये भी नहीं किया, उसने मेरा ये भी नहीं किया। तो बोलते हैं कि वो आप दे नहीं रहे, फिर आप व्यापार कर रहे हो। कोई आदमी कहता है कि मैं वहां पे वो दूंगा तो मेरी तख्ती लगनी चाहिए पूरी, मेरे नाम से सब कुछ होना चाहिए। तो बोलते हैं वो तो व्यापार है, आप दान नहीं दे रहे हो, फिर आप व्यापार कर रहे हो। तो बोले कि जो रिकॉर्डिंग होगी, आप, परमात्मा कहता है मैं तो रिकॉर्डिंग प्ले करता हूँ भैया। तो कोई आदमी कहता है, एक एक सवाल होता है कि मैं तो अच्छा आदमी हूं, मुझे इतना दुख क्यों मिला? तो बोलते हैं अच्छे आदमी को दुख मिल रहा है तो एक ही रीजन है, कर्म फल। बोले अगर आपने आज दुख देखे हैं तो कहीं तो आपके कुछ तो कर्म है जो कि राइट नहीं है। बोले मेरे को परमात्मा कहता है मुझे भी ऐसा अधिकार नहीं, वैसे तो मुझे सर्व साब्रशय अधिकार है, मैं तो राजा हूं, लेकिन राजा भी, जस्ट इमेजिन कीजिए मैं एक कंपनी में, मैं कंपनी चला रहा हूं और मैं एक रूल बनाता हूं कि सभी लोग टाइम पे आएंगे। ठीक इसी कमांडो ट्रेनिंग का मैंने रूल बना दिया कि हम सब लोग 5 बजे आएंगे, और मैं खुद आ रहा हूँ 6 बजे, 5:30 बजे, 5:15 बजे, 5:10 पे, 5:20 पे, 5:25 पे। वॉट विल बी द लेवल ऑफ डिसिप्लिन यहाँ पे? तो बोलते हैं कि कोई डिसिप्लिन ही नहीं रहेगा फिर तो, क्योंकि परमात्मा, अच्छा, सो एम आई, मैंने ये रूल बनाया है कि टाइम पे आना है, तो एम आई अलाउड टू ब्रेक दैट रूल? आई हैव द पावर टू ब्रेक दैट रूल, लेकिन एम आई अलाउड? नो। ठीक है, तो ऐसे ही परमात्मा कहता है कि मैंने जो रूल बना दिए ना, उनको तोड़ने का अधिकार मुझे भी नहीं है। मतलब मेरे पास अधिकार है लेकिन मैं करूंगा नहीं, कर नहीं सकता मैं। तो परमात्मा कहता है मेरा एक ही रूल है, कर्म सिद्धांत। ठीक है, कर्म सिद्धांत, कर्मों के फल। तो अच्छे आदमी को अगर बुरा मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं कर्मों का फल है। सो डोंट क्राई, यू डोंट हैव दिस राइट टू आस्क ओ मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। ऑलराइट, अच्छा हो रहा है जब तो नहीं पूछ रहे आप मेरे साथ अच्छा क्यों हुआ, तो बुरा क्यों हुआ ये तो पूछने का हक ही नहीं है। तो तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों का ज्ञाता भी हूं, और इस शरीर तथा इसकी ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। तो एक तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का डिफरेंस बता दिया। क्षेत्र कौन क्या है? क्षेत्र क्या है? हमारा शरीर। ये शरीर से ही सब कुछ हो रहा है। तो आपका और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमें जानना, खुद को जानना। हम ऐसा सोच क्यों रहे हैं? ये शरीर से ही हो रहा है। शरीर का ही पार्ट है मन और बुद्धि, कि आत्मा कुछ नहीं कर रहा है। आपका मन, आत्मा शांत है, आत्मा उस आसमान की तरह है जिस आसमान में बादल भी आ रहे हैं, सूरज भी उग रहा है, चांद भी है, सितारे भी हैं, पक्षी भी उड़ रहे हैं, लेकिन आकाश शांत है। आकाश में कुछ नहीं, बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है, सूरज छुप रहा है, सूरज दिख रहा है, रात हो रही है, दिन हो रहा है, ये सब हो रहा है, आकाश में हो रहा है, लेकिन आकाश शांत है। तो
आत्मा उस आकाश की तरह है जो खुद कुछ नहीं करता, लेकिन उसके पटल पे आकाश उस पर्दे की तरह है जिसके ऊपर सारी घटनाएं हो रही है। आत्मा उस पर्दे की तरह है जिसके ऊपर सारी घटनाएं, लेकिन पर्दा कुछ नहीं कर रहा है। पर्दा अपने आप में फिक्स्ड है। तो बोलते हैं आत्मा फिक्स्ड है, आत्मा सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रही है, आत्मा सिर्फ समझ रही है, आत्मा सिर्फ यू नो हर चीज का रिकॉर्डिंग ले जाके अपने परम पिता परमात्मा को दे रही है, भगवान को दे रही है, और वो ही रिकॉर्डिंग आपकी लाइफ में प्ले हो रहा है। अब कहते हैं ज्ञान और ज्ञाता क्या है, कि तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता हूं। तो ज्ञान ये है कि मैं जानूं कि आत्मा कुछ कर ही नहीं रही है। ज्ञान यह है कि मैं जानूं कि परमात्मा कुछ है, और सारी आत्माओं का भी सर्वश्रेष्ठ ओनर परमात्मा है। अब ज्ञान, अगर इसको हम अपनी लाइफ से जोड़ें, तो ज्ञान ये है कि यार ये जो शरीर है ये काम कर रहा है, आत्मा तो कुछ कर ही नहीं रही है, ये ज्ञान है। और आत्मा को भी चलाने वाला कोई और है, तो फिर मुझे कर्म कैसे करने चाहिए, ये ज्ञान है। कौन सा कर्म में इन्वॉल्व हूं और कौन से में ना हूं, ये क्षेत्र में कौन सा बीज बोऊं और कौन सा ना बोऊं। एक किसान है, किसान को ये पता होता है कि ये बरसात की ऋतु में कौन सी फसल उगेगी। ओके, सर्दी की ऋतु है तो सर्दी की ऋतु में कौन सी फसल उगेगी। ओके, गर्मी आ रही है तो अब मैं क्या करूं, पानी कौन सी फसल को कितना देना है, कौन सी फसल का बीज कितना डालना है, ये सब ज्ञाता है। कि ऐसे ज्ञान है, उस किसान को इन सब चीजों को ज्ञान है। तो आपको भी ये ज्ञान हो, ऑलराइट, आपको भी ज्ञान हो कि पहले तो जानने वाला कौन है, हमारी आत्मा क्या है। हम ऐसे ही तीर मारे जा रहे हैं हवा में कि हाँ यार पैसा आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, ये बोलते सारे कर्म करो लेकिन उस तरह से करो जैसे कि पर्दा है, पर्दे पे सब कुछ आ रहा है, लेकिन पर्दा खुद रंगा नहीं है उन कलर से। ठीक है, पर्दे के ऊपर कलर्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। आपकी ये जो स्क्रीन है लैपटॉप की या मोबाइल की, इस पे अभी मेरा चित्र आ रहा है, फिर किसी और का चित्र आएगा, फिर किसी और का, लेकिन बंद करने के बाद ब्लैंक। इस पर्दे पे एक भी रंग इन चित्रों का नहीं पड़ेगा। बोलते हैं आपको जिंदगी वैसे ही जीनी है कि आपका जीवन जैसा है, आपके जीवन में हजारों चित्र आएंगे, हजारों घटनाएं घटेगी। जैसे मैंने आपको बताया, कोई आएगा बोलेगा बाल कम है, कोई आएगा बोलेगा मोटे ज्यादा हो गए, कोई आएगा बोलेगा काले ज्यादा हो गए, कोई आएगा बोलेगा हेल्थ अच्छी नहीं है, कोई आएगा बोलेगा पैसा तुम्हारे पास कम है। बोले इन रंगों से तुम्हारे ऊपर कोई फर्क ना पड़े, और तुम अपना कर्म उसी तरह से करते जाओ जैसे एक पर्दा कर रहा है। पर्दे का कर्म है स्टिल रहना, और सारे रंग उस पर आते जाएंगे, और उन सभी रंगों को स्पेस देना। ऐसे ही तुम अपना जीवन ऐसे जियो कि हर चीज को तुम स्पेस दो। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी वाइफ ने, बच्चे ने, माता पिता ने, किसी ने काम किया तो बहुत अच्छा है, नहीं किया तो और भी अच्छा है। तुम्हारे हिसाब से तुमने पैसा कमाया और उसके लिए पूरी मेहनत की तो अच्छी है, नहीं कर पाए तो अपने आप को इतना ज्यादा डांटो मत, इतना ज्यादा कोसो मत कि तुम अपना जीवन ठीक से जी ही नहीं पाओ, इस डिप्रेशन में चले जाओ, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। तुम हर चीज में उत्सव मनाओ, क्योंकि तुम्हें हर चीज जो मिल रही है वो बोनस मिल रही है, तुम्हें हर चीज जो मिल रही है वो बहुत ही बढ़िया है। ये जानकारी होना ज्ञान है। और ये पूरी सृष्टि कौन चला रहा है, कैसे चल रही है, क्यों आदमी मर रहे हैं, जितने भी लोग आपसे आगे हैं जिनको देख के आप जल रहे हो, वो भी एक दिन खाक होने वाले हैं, और मैं भी एक दिन खाक होने वाला हूं। ये सारा मरण, परमात्मा सबका पालन करता है, राइट, परमात्मा सबका ध्यान रखता है। हम कहते हैं बार बार कि भगवान है जो सब कुछ सबका ध्यान रखेगा। बोलते हैं परमात्मा ये भी जानना साथ में कि परमात्मा ही सबका तारणहार है, लेकिन परमात्मा ही सबका डिस्ट्रॉयर है। ओके, परमात्मा ही सबको पालने वाला है, लेकिन परमात्मा ही सबको जन्म देने वाला भी है और मृत्यु करने वाला भी है। तो परमात्मा को पूरी तरह से समझना, ये ही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो इसको अगर हमारे जीवन से समझें तो हम पहले तो हमारा नॉलेज हो, हम अंडरस्टैंड करें हु एम आई, व्हाई एम आई डूइंग व्हाट एम आई डूइंग। आज डिस्कवर यू विजन में 3 दिन एक ही बात होगी, क्या रीजन है, हम आए क्यों हैं, हम कर क्या रहे हैं, व्हाई एम आई डूइंग व्हाट एम आई डूइंग, क्यों कर रहा हूं मैं जो मैं कर रहा हूं, नहीं उसके पीछे रीजन क्या है। तो ये संपूर्ण नॉलेज होना कि क्यों कर रहा हूं जो कर रहा हूं, ये ही सबसे बड़ा ज्ञान है। ओके, और बीइंग अवेयर कि यार जो मैं कर रहा हूं उसको हजारों और लोग कर रहे हैं, और कई लोग मेरे से पीछे हैं, कई लोग मेरे से आगे हैं, और ये जर्नी है हमेशा। जो आज आगे हैं वो हमेशा आगे रहे, कोई जरूरी नहीं है, जो आज पीछे हैं वो हमेशा पीछे रहे, कोई जरूरी नहीं है। तो पीछे जो है उसको हीन मानना, उसको छोटा मानना, अरे उसको तो मैं बिल्कुल वैल्यू नहीं दूंगा, वो तो मैं कहाँ वो,
ओके, और अपने से आगे, अरे यार वो इतना कर रहा है, उससे जेलसी रखना, उससे डरना, उससे टेंशन लेना। बोलते हैं ये आपको समझ आना चाहिए, ये ज्ञान आपको होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली इट्स ऑल हैपनिंग एज अ पार्ट ऑफ द गेम, और ये बड़ा गेम आपके कर्मों के आधार पे खेला जा रहा है। तो आपको ये पता हो कि अब हमें सही कर्म करने हैं, अब हमें और सही कर्म करने हैं, बस आप अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देते जाओ। तो ज्ञान और ज्ञाता को समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अब तुम मुझसे ये संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहां से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। तो विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्यकलाप कहा गया है। ऑलराइट, पंच महाभूत क्या क्या है? अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रिया या विकार कहा जाता है। मतलब ये जो हो रहा है ना, पांचों इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये सब क्षेत्र के गुण हैं, ये सब क्षेत्र है, ये क्षेत्र है शरीर, और इसमें ये सारे राग, द्वेष, ये सब ये विकार हैं शरीर के। ये शरीर में जो भी है, देखिए अहंकार विकार है, ओके, राग, द्वेष, इच्छा, ये सब विकार है। दुख हो गया, बहुत खुशी हो गई, ये भी विकार है। ओके, ये सभी लक्षण है विकारों के। आपको आपको धैर्य नहीं है, ओके, आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है, ये सब विकार है। आप आप जो जो कर रहे हैं ये सब विकार है। मतलब हर रोज हम इच्छा कर रहे हैं, ये विकार है। हर रोज हम दुखी हो रहे हैं, विकार है। हर रोज हम नेगेटिव हो रहे हैं, आलसी हो रहे हैं। बोले ये क्षेत्र है शरीर, और इसी में ये सारे विकार आपके जन्म ले रहे हैं। सो ये विकार है। अब इन विकारों से छुटकारा पाने के लिए इसी क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाए, कि ये क्षेत्र है हमारा, इस क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाए कि जिससे कि हमारा सब कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, तो बोले विनम्रता की फसल बो दो, दंभहीनता यानी अहंकार रहित होना, मेरे अंदर कोई अहंकार ना हो, ये फसल बो दो। अहिंसा की फसल बो दो। सहिष्णुता, सहिष्णुता मतलब सभी का ध्यान रखने वाला, सभी धर्मों का आदर करने वाला। सरलता, सहज हो जाओ। प्रामाणिक गुरु के पास जाना, आप अच्छे गुरु के पास जाना शुरू कर दो। पवित्रता, आप पवित्र रहना शुरू कर दो। स्थिरता, बहुत ही शांत रहो, दुख और सुख में संभाव रखने वाले। आत्म संयम, खुद के ऊपर पूरा कंट्रोल हो। इंद्रिय प्रवृत्ति के विषयों का परित्याग, कि मेरी सिर्फ ये इच्छा और ये जीव की, तो मैं यही खाऊं और ये करूं वो करूं। तो इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग। अहंकार का अभाव। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, इन सभी में संभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति। रोग हो रहा है बस ये जाने, ओके, रोग हो रहा है बस ये जाने, ये अनुभव होना चाहिए कि हाँ भाई रोग है, और रोग ऐसे हो रहा है, और इसको धीरे धीरे हम ऐसे खत्म करेंगे। जन्म हुआ है, मेरा हुआ है, किसी और का हुआ है, मृत्यु हो रही है, किसी की हो रही है, ये सिर्फ जाने, ज्यादा इससे मीनिंग ना लगाएं, बहुत ज्यादा ऐसा मीनिंग नहीं लगाएं। मृत्यु हो गई मतलब यार सब तो वहीं जाने वाले हैं, कुछ मत नहीं करो, ये नहीं करो, ये सब ये नहीं। आप सिर्फ जाने, आप केवल जाने। Your job is to only understand what is happening. That's it. Your job is not to really react to what is happening. आप जो हो रहा है उससे बहुत सारी कहानियां बनाना, ये आपका वो नहीं है। वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। बोले संतान होनी चाहिए, होनी चाहिए। किसी की शादी हो गई और बच्चा नहीं हो रहा, तो हर आदमी पूछता है उससे, अरे बच्चा क्यों नहीं हो रहा, अरे क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या, 3 साल हो गए, अरे अब तो कर लो, 5 साल हो गए, अरे क्या हो गया। और फिर कोई आदमी उसको ऐसा एहसास, 15 साल हो गए शादी को किसी की और बेटा या बेटी नहीं है। अच्छा, तो कोई कई लोग तो जानबूझ के, अच्छा बच्चे नहीं है, ओह, ओह क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय ओह, नहीं है तो नहीं है तो है। ओह, अच्छा, जैसे ही उसने ओह किया, ये हिप्नोटाइज हो गया सामने वाला जिसके बच्चे नहीं है, ये हिप्नोटाइज हो जाता है और ये कहता है ओह माय गॉड, मेरे तो बच्चे ही नहीं है, और इसने ये सका ओह,
मतलब यार कितना इंपॉर्टेंट है बच्चे होना। ओ माय गॉड, मेरे तो बच्चे ही नहीं है, मतलब मुझ में कमी है, मतलब कोई हमारे घर में कमी है। अरे यार हमने तो डॉक्टरों की राय ले ली लेकिन फिर भी कमी है, क्या करें। ओ माय गॉड, ये तो बहुत, और ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बोलते हैं कि वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, आराम से शांति से एकांत में भी रहो तो कोई दिक्कत ना हो, जन समूह से विलगाव, जन समूह है, समूह के बीच में भी हो लेकिन फिर भी अलग हो, फिर भी शांत हो, आत्मा की तरह, उस पर्दे की तरह जिस पे चित्र आ रहे हैं लेकिन कोई रंग नहीं चढ़ रहा। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना एंड परम सत्य की दार्शनिक खोज करना, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं। इनके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है। तो ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान गीता में कहा है, ज्ञानी पुरुष वो है जो विनम्र है, जो दंभहीन है, यानी जिसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसा अहंकार नहीं है, अहिंसात्मक है, जीवों के, हर जीव के प्रति जिसके अंदर करुणा है, सहिष्णु है, सरल है, प्रमाणिक गुरु के पास जो आता है, जो सीखने में बिलीव करता है, पवित्र रहता है, स्थिर रहता है, आत्म संयम है, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग धीरे धीरे करता है, अहंकार जिसमें मिल नहीं है, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग की मुक्ति की अनुभव को वो जानता है, वैराग्य या संतान की इच्छा या स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं से ममता मुक्त रहता है, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव रखता है। बहुत सारी डिटेल है ना, बहुत सारी चीजें हैं, इतनी डिटेल है। तो कहते हैं कि ये सारी चीजें मेरे अंदर कैसे आएगी। तो अर्जुन कहता है भगवान ये इतनी सारी चीजें हैं, मैं कैसे लाऊं अपने अंदर, मैं तो इंसान हूं, मैं आपकी तरह थोड़ी हूं भगवान। तो भगवान कहते हैं दो चीजें कर ले इनमें से, जिनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी भगवान ने दी है, ये दो चीजें कर लेगा तो ये सारी अपने आप आने लग जाएगी। बोले क्या? कि एक भक्ति, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। अगर आपने मेरे प्रति अनन्य भक्ति रखी, बहुत भक्त बने आप, तो भक्त जो होगा ना वो अपने आप अहिंसात्मक हो जाएगा, भक्त जो होगा अपने आप सरल हो जाएगा, भक्त जो होगा वो अपने आप डिटैच हो जाएगा कई सारी चीजों से, भक्त जो होगा वो पूरा भगवान में लीन रहेगा। और दूसरी चीज, भक्ति करने के लिए तुझे कहाँ जाना है? एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना है। तो बोलते हैं ये दो चीजें तुझे करनी है सिर्फ, एक तो भक्ति और एक गुरु की शरण में। गुरु की शरण में जाएगा तो ही भक्ति हो पाएगी, और भक्ति होने के कारण फिर धीरे धीरे ये सब छूटेगा। तो दोस्तों देखिए, संगत आदत गुरु जो हम बार बार बोलते हैं, भक्ति की आदत बनानी है, संगत होगी, गुरु होगा तो ही वो आदत आएगी। देखिए, हर चीज जो हम, हर मोटिवेशनल स्पीकर, हर स्पिरिचुअल स्पीकर, सारी चीजें जो बोल रहे हैं वो अल्टीमेट ज्ञान यही है, अल्टीमेट नॉलेज यही है, बस बोलने का अलग अलग तरीका है। सो ये जो चीजें हैं बहुत ही सिंपल है, दो ही चीजें कर लीजिए। आपको आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना है। कैसे स्वीकार करोगे? आपको पता है आत्म साक्षात्कार होता है, हमें पता है कि अहंकार नहीं होना चाहिए, हमें पता है कि अहिंसात्मक होना चाहिए, लेकिन हम बने कैसे? हमारे पास कहाँ है वो टाइम, हमारे पास कहाँ है वो तरीका? तो इसके लिए हमें एक अच्छे गुरु के पास जाना ही होगा। और गुरु को इसीलिए परमात्मा से ऊपर कहा गया है, क्योंकि गुरु के साथ ही ज्ञान संभव है। सो गुरु एंड भक्ति, तो संग, वैसे तो कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों चाहिए, ओके। लेकिन ये ज्ञान होना, अभी हम जो कर रहे हैं, अब हम भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम सिर्फ ज्ञान की बात कर रहे हैं, क्योंकि 12वें अध्याय से 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक भगवान ने सिर्फ ज्ञान की बात की है। बोले ये ज्ञान तो कर तू, कि तुझे कैसे उस लेवल पे, भक्ति पे तू पहुंचेगा कैसे, तो ये ज्ञान तो कर, तुझे कहां कहां से छुटकारा पाना है, तू ये सब, बाकी सब अज्ञान है, ये सब ज्ञान है। तो भगवान ने कहा है ज्ञान का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आपने पोथियां पढ़ ली, ऑलराइट। वो कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, क्लियर मतलब इसका ये है कि आप हजारों किताबें पढ़ लो और अपने आप को ज्ञानी कहते फिरो, मैं ज्ञान जानता हूं जानता हूं जानता हूं, लेकिन आप धेले भर का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आप ज्ञानी नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मतलब अज्ञानी वो है जिसने पढ़ा है, ज्ञानी वो है जिसने जाना है और माना है, ठीक है। जो जानता भी है और मानता भी है वो ज्ञानी है। तो एक ऐसी चैतन्य महाप्रभु एक कहीं से गुजर रहे थे, तो एक भक्त मिला, भगवत गीता पढ़ रहा था।
भगवत गीता को उसने उल्टा पकड़ रखा था। चैतन्य महाप्रभु उसके पास गए, देखा कि वो रो भी रहा है पढ़ते पढ़ते। चैतन्य महाप्रभु ने उससे पूछा, कर क्या रहे हो? बोले, मैं गीता पढ़ रहा हूँ। बोले, गीता कैसे पढ़ सकते हो तुमने तो गीता उल्टी पकड़ी हुई है। बोले, भगवान मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे कहा कि भगवत गीता का अध्ययन रोज करना है, इसीलिए मैंने ये किताब खरीदी और मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। बोले, लेकिन तुम पढ़ कैसे सकते हो, ये तो उल्टी पकड़ी हुई है। बोले, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे क्या पता सीधी है कि उल्टी है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ इसको पढ़ने की। तो तुम रो क्यों रहे हो? बोले, मेरे गुरु ने मुझे बताया कि श्री कृष्ण अर्जुन से इतना प्रेम करते, श्री कृष्ण जो सभी लोगों के कहते हैं स्वामी है, वो स्वामी अर्जुन जैसे भक्त ने जब पुकारा तो उसके सारथी बन गए। बोले, मैं बार बार ये याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार अपने मन में जब ये चित्र लाता हूं कि यार कैसा है भगवान जो अपने भक्तों के लिए सारथी बन जाता है, कैसा है भगवान जो द्रौपदी का चीर हरण बचाने के लिए वहां पे प्रकट हो जाता है, कैसा होगा वो भगवान जो सुदामा के जैसे मित्र को गले लगाता है, कैसा है वो भगवान जिसमें अहंकार नहीं है, कैसा है वो भगवान जो पांडवों की सभा में सभी के चरण पखारने का काम करने की कोशिश करते हैं और खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथ में लेते हैं, कैसा है वो भगवान। बोले, अर्जुन के लिए सारथी बन गए। मतलब देखिए, ये समझने की बात है, भगवान हमारे सारथी हैं। ये इस इतने सी चीज को अगर हम समझें कि अर्जुन के भगवान सारथी बने, तो उस चीज को भी हमें समझ गए तो हमें ये क्लैरिटी हो जाएगी, अगर हमने अच्छे कर्म किए अर्जुन की तरह, हम अपने विद्या में निपुण हुए, तो भगवान को खुद को आके हमारा सारा मार्गदर्शन करना होगा, करेंगे भगवान। बोलते हैं, मेरे को ये दृश्य की कल्पना हो गई, तो इस दृश्य की कल्पना मात्र से मैं रो रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बेटा तू है सच्चा भक्त, तू ही है सच्चा भक्त। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको पढ़ना आता है कि नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी टॉक सुनी है, आप विनम्र हैं क्या, आप अहिंसात्मक हैं क्या। अब मुझे बताइए, इसमें कहां कौन से धर्म की बात आ जाती है? लेकिन लोग कहते हैं तुम ये बिल्कुल नहीं पढ़ो। भाई, ये ग्रंथ ही ऐसा है, इसमें कोई धर्म से चर्चा है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ ये चर्चा है कि तुम क्या हो, तुम्हें कैसा बनना है। देखिए, तुम्हें अहिंसात्मक बनना है, तुम्हें सहिष्णु बनना है, तुम्हें सरल बनना है, तुम्हें प्रमाणिक गुरु के पास जाना है, तुम्हें पवित्र बनना है, स्थिर बनना है, आत्मसंयमी होना, इंद्रिय तृप्ति के लिए काम नहीं करना है, जन्म मृत्यु वगैरह को समझना है, संतान स्त्री वगैरह घर वगैरह सोने चांदी जेवरात किसी से मोह नहीं करना है। बोलते हैं जो मिट्टी के ढेले और हीरे में सेम तरह से जिसको देखता है कि इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, वो ही इंसान है। सो डीप है ना। तो एकांत स्थान में रहने, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना, एन परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इसके अतिरिक्त सभी अज्ञान है। कितनी अच्छी बात है। तो अहंकार क्या है? आत्मा ही सब कुछ है। मतलब सॉरी, अहंकार क्या है? शरीर को ही आत्मा समझ लेना, मैं ही हूं, मैंने किया, मैं का भाव होना। भगवान श्री राम ने जब रावण को मारा, उसके बाद वो अयोध्या गए, अयोध्या में सेलिब्रेशन हुआ, सब कुछ हुआ, तो बाद में वो आपस से राजकाज में लग गए। जब वो राजकाज में लग गए तो किसी ने भगवान श्री राम से पूछा, आपने रावण को कैसे मारा? तो भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, वो परम पिता, वो महापंडित रावण, वो ऐसा रावण, वो वैसा, उसकी व्याख्या की बहुत, यार वो इतना बलशाली, इतना पावरफुल, इतना जबरदस्त, इतना शक्तिशाली, इतना पंडित, इतने शास्त्रों का ज्ञाता। बोले, उसको मैंने नहीं मारा, उसको मैंने मारा, उसके खुद के अहंकार ने मारा। मैंने किया। तो बोलते हैं मैंने नहीं मारा उसको, उसके मैं ने मारा। ओके, तो भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि तुम्हारा मैं क्या है, तुम खुद ही ये समझने लग जाओ कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम सिर्फ एक्सपीरियंस करो, तुम सिर्फ जानो कि हाँ करना है, इसका मतलब ये नहीं स्लो हो जाना है, भागना है तो, लेकिन भाग रहे हो तो ये जानो कि भाग रहे हो। तुम्हें ये जानना है कि तुम बोल रहे हो तो बोल रहे हो तुम, बस ये बोलना भी है, सब कुछ करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि अच्छा मुझे अपने आप को जानना भी है कि मैं बोल रहा हूँ।
तो अगला सेंट तो बोला ये नहीं करना है, आप बोलो, लेकिन बोलते हुए अवेयरनेस ये रहे। सो इसीलिए कहते हैं अवेयरनेस की, ये जो बोल रहे हो ये भी खत्म होने वाला है। क्या बोल रहे हो, कितना बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कहाँ बोल रहे हो, किसके सामने बोल रहे हो, बोलने की जरूरत है कि नहीं है, ये सब। मुझे 6-7 दिन पहले एक पर्सन मिले जो कि बहुत सीनियर है मुझसे, और करीब सीनियर इन द सेंस मुझसे 10 साल बड़े हैं, और एक नॉलेजेबल पर्सन है, मतलब काफी। जैसे ही मैं, और ट्रेनिंग फील्ड में है, तो मैं जैसे ही उनसे मिला तो एक सजेशन देना चालू, तुझे भूपेंद्र, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। बहुत सालों बाद हम लोग मिले, 5-6 सालों बाद मिले, 7-8 सालों बाद। तो 5-7 साल पहले उनको पता था कि मैं स्ट्रगल कर रहा था, और अभी काफी सारी चीजें अच्छी हो गई लाइफ में। तो ही वाज लाइक वाओ, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, अमेजिंग, ये वो सब कुछ। और इतना तो, ये तो सब उन्होंने एक 2 मिनट में बोला, और बैठते ही सजेशन देना चालू। तुम्हें है ना भूपेंद्र, ऐसा कोर्स करना चाहिए, तुम्हें वैसा कोर्स करवाना चाहिए, तुम्हें आजकल ये इंटरव्यू स्किल डिमांड में है, इंटरव्यू स्किल के ऊपर कोर्स बनाओ, वो बनाओ, वो बनाओ, वो करो, वो करो, वो करो। यू नो व्हाट, पहले 15 मिनट मुझे बड़ा अच्छा लगा उस इंसान से मिलके, क्योंकि मैं 5-7 सालों बाद मिल रहा था, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू लुक अप टू हिम एज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन एंड ऑल। 15 मिनट के बाद ना मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मेरे को उस मीटिंग का, उसके बाद हम 1-1.5 घंटा साथ में बैठे, हमने लंच वंच किया। एक एक मिनट उस मीटिंग का मुझे इतना अखर रहा था, जबकि दैट पर्सन इज गुड, आई मीन दैट पर्सन इज रियली नाइस, लेकिन एक एक मिनट मुझे अखर रहा था। ही स्पेंड मनी ऑन माई डिनर, अच्छी जगह मुझे डिनर करवाया, अच्छी जगह सब कुछ हुआ, मतलब सॉरी लंच, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन आई डिड नॉट लाइक दैट मीटिंग। द रीजन इज बिकॉज एवरी लाइन वॉज फिल्ड विद सजेशन। अब पता है ये सजेशन क्यों आ रहे थे? क्योंकि ये सजेशन उसी इंसान के पास आ सकते हैं जो बार बार सजेशन देगा ना, इसका मतलब वो पर्सन अंदर से एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि ये लड़का ये कर सकता है। क्योंकि वो इंसान की इमेज खुद के बारे में क्या थी, आई एम वेरी वेरी पावरफुल, मैं तो बहुत ज्यादा, और हम लोग भी उनको, वी यूज्ड टू लुक अप टू हिम, और ही इज रियली सक्सेसफुल, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है। लेकिन वो इंसान एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि यार ये लड़का कैसे आगे, और वो ये रजिस्टर करवाना चाहता है कि देख मैं तुझे बता रहा हूं ये कर, और तू ये कर, और तू सफल हो गया तो क्रेडिट मैं ले लूंगा। यू नो दिस इज, और ये उनकी अनजाने में हो रहा है, ये ऐसा नहीं कि वो बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, अंदर से कुछ करवा रहा है। और ये है, कई जगह आप देखा होगा, और सारे सजेशन, हर लाइन में सजेशन, हर लाइन में सजेशन, भूपेंद्र आप अब अगली बार से ऐसा करना, 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 ये करना, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे तो अच्छा होगा, ये करोगे तो और अच्छा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा। एंड आई वाज लाइक, आप इतने मेरे को सजेशन दे रहे हो तो आपने क्यों नहीं किया ये सब? अंदर से ये फीलिंग आ रहा है, जरूरत नहीं थी उन सजेशंस की। आई ऑलरेडी लुक अप टू दैट पर्सन। इतने फालतू के सजेशन से आई स्टार्टेड। तो कितना बोलना है, क्यों बोलना है, कहां बोलना है, क्यों दे रहे हो सजेशन? जरूरी है क्या वो सजेशन देना? अच्छा, उन सजेशन के कारण आपकी वैल्यू बढ़ रही है तो बात है। हाँ, मुझसे आप पूछो कि ये सजेशन मुझे चाहिए सर इसमें, तो मैं अपना व्यू पॉइंट बताऊंगा। आपने मुझसे नहीं पूछा, मैं दूंगा ही नहीं आपको सजेशन बैठ के। और ये आप सब अपने माइंड में डाल दो, किसी को सजेशन नहीं देना है। यू आर नॉट सपोज टू, यू कैन नॉट, यू शुड नॉट, नोबडी वॉन्ट्स योर सजेशन। क्योंकि हर आदमी को लगता है वो इंटेलिजेंट है, हर आदमी को लगता है वो जो काम कर रहा है वो अपनी बुद्धि के हिसाब से। अब कई लोग मुझे सजेशन मान लीजिए देते हैं कि आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करो ना, उन्होंने भी दिया, आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करो, आप जाओ ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट्स में ईमेल करो। अरे मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग अच्छे से कर कुरा के छोड़ चुका हूं, और अब मैं करता हूं सिर्फ मेरी शर्तों पे करता हूं। एंड देन द सजेशन इज भूपेंद्र यू शुड हैव 20 ट्रेनर्स अंडर यू। अरे भाई 2011 12 13 में मेरे अंडर में 45 ट्रेनर्स थे। आपको ये बैकग्राउंड हुए बिना आप सजेशन दे रहे हो? अच्छा, यू नो, दो चीजें मेरे माइंड में आ रही थी। एक, करुणा भी आ रही थी कि यार इस इंसान को नहीं पता है, इसीलिए वो सजेशन दे रहा है। तो पहले 10-5 मिनट मैंने इस एंगल से उसको सुना, उनको सुना कि यार ये मेरा अच्छा चाहते हैं।
लेकिन बाद में ये भी सजेशन, 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 एंड आई वाज लाइक गेटिंग इरिटेटेड। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि आप जानो कि आप बोल क्या रहे हो, आप जानो कि आप कर क्या रहे हो, आप जानो कि आप समझो तो सही, आप जो कर रहे हो उसका ज्ञान तो हो आपको, ठीक है। तो बोलते हैं ये तो ज्ञान हुआ। अब ज्ञान ज्ञेय क्या है? जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आश्वासन करोगे। ओके, हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है, इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर भी अवस्थित है। बोलते तुम्हारे कान, अब ज्ञेय क्या है? ज्ञान जैसे क्षेत्र है, क्षेत्र यानी प्लेस, उसका स्वामी क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो जैसे ज्ञान है उसका स्वामी कौन है? ज्ञेय कौन है? तो ज्ञेय के बारे में सिर्फ एक ही चीज बताइए, भगवान ज्ञेय है। भगवान मतलब जो सभी जगह मौजूद है, तुम्हारे कानों में, आंखों में, सभी जगह मौजूद है, लेकिन फिर भी वो उनसे अटैच नहीं है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने पर या देखने से परे हैं। तो परमात्मा ही ज्ञेय है। अब यहाँ पे वो वाला ज्ञेय नहीं, ज्ञेय मतलब ज्ञान एंड ज्ञान को देने वाला, पूरा ज्ञान क्रिएट करने वाला। सो दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वे ज्ञान है, वे ज्ञेय है, वे ज्ञान के लक्ष्य है। राइट, ये सभी चीजें परमात्मा के अंदर है। तो प्रकृति एंड, तो बाकी की नॉलेज जो इस चैप्टर में दी गई है, बस 203 ही चीजों के, प्रकृति, पुरुष एंड चेतना। चेतना अंडरस्टैंड करो हु यू आर एंड व्हाई यू आर बोर्न एंड व्हाट इज हैपनिंग, ये ज्ञान समझ में लाओ। वैसे तो अगर देखा जाए तो एक एक चीज इसमें जो है, अब हर एक शब्द का विश्लेषण अगर हम करें कि आपको अहिंसात्मक भी होना है, आपको सहिष्णु भी होना है, और आपको कहीं ना कहीं गुरुओं के पास भी जाना है, और आपको सीखना भी है, और आपको निमित्त भी बनना है। तो ये सारी चीजें घूम घूम के गीता में बार बार यही चीजें आएगी। लेकिन इनको समझना कि भाई ज्ञान, असली ज्ञान वो नहीं है जो तुम पढ़ रहे हो किताबों में। वो अगेन तुम अपने कार्य को करने के लिए या अपने जीवन यापन करने के लिए अगर कोई ज्ञान ले रहे हो तो वो तो ठीक है, बेसिक है वो। बट असली ज्ञान वो है जहां पे कि आप अंडरस्टैंड कर सको हु यू आर एंड व्हाट यू आर। सो दिस इज व्हाट इट इज। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको इन सब चीजों का ज्ञान नहीं है, इन सब चीजों का नॉलेज नहीं है, लेकिन बस वो किताब उल्टी पकड़ के भी भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं। तो अभी अभी उसके बारे में आपको मैंने बताया। तो बोलते हैं कि आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने आप को समझना है। ये पूरा चैप्टर एक ही है, प्रकृति को समझो और अपने आप को समझो। भाई आत्मा को समझो, आत्मा कुछ नहीं है। आत्मा ऐसी है, बिल्कुल फिक्स्ड है। आत्मा फिक्स्ड है, आत्मा जस्ट रिकॉर्डिंग कर रही है। अब तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, सारे संस्कार अपने देखना है और ये जानना है रिकॉर्डिंग क्या हो रही है। बस इतना हो जाए तो ये ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। और ज्ञान के स्वामी बनो अर्जुन, ज्ञान के स्वामी बनो। ज्ञान जानो, ज्ञान क्या है इसको समझो। ये पूरे चैप्टर में यही मेजर बात आपको बताई गई है। तो अगेन, अहंकार, बुद्धि, क्रोध, काम, लोभ, मोह, ये सब ज्ञान नहीं है। ये सब तुम कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है उसने तुम्हारे हिसाब से काम नहीं किया, तो ऐसा क्रोध करो कि वो आदमी आपके पास ही ना आए कभी, तो बोले तुम अज्ञानी हो। तुम्हें बहुत नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, और तुम हर आदमी को वो नॉलेज सुनाने लगो बिना उसके पूछे, तो वो अज्ञान है। तुम बड़े हो, लेकिन बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि तुम बड़े होने के कारण याद है हमने पहले चैप्टर या दूसरे चैप्टर में ही चर्चा की थी, कर्तव्य और अधिकार। ओके, तुम्हारा कर्तव्य है बड़ा होने के नाते कि उनको आप समझाओ कि सही चीज क्या है। आप अपने बच्चे को आपको ज्ञान देना पड़ेगा, लेकिन बच्चे को ज्ञान कैसे देना है वो आपको समझना पड़ेगा। आपका कर्तव्य है बच्चे को समझाना। और जब तक बच्चा छोटा है और कुछ नहीं कर सकता अपने लेवल पे उसको कपड़े पहनना भी नहीं आता, तब तक तुम्हारा अधिकार है उसे जबरदस्ती करवाना, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है उससे सही चीजें जबरदस्ती करवाना। लेकिन जब बच्चा 18 का हो गया है, तुम्हारा कर्तव्य है उसे गाइड करने का, तुम्हारा अधिकार क्षेत्र से बाहर हो चुका है वो। तो कर्तव्य और अधिकार क्या है इसको समझना ज्ञान है अर्जुन।
कर्तव्य अधिकार को समझना ज्ञान है, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये समझना ज्ञान है, भगवान कौन नहीं है ये समझना ज्ञान है, इस धरती पे तुम आए हो, तुम्हारा क्षेत्र क्या है, तुम्हारा कर्म क्षेत्र तुम्हारा क्षेत्र है, बस उसी पे तुम्हें काम करना है, उसी यही अधिकार है। एक किसान है, वो दूसरे की खेतों में जाके बीज डालने लगे, बोले वो उसका ना तो कर्तव्य है ना अधिकार है, उसका कर्तव्य और अधिकार उसके क्षेत्र का है। तो क्षेत्र को बढ़ाओ, अपने क्षेत्र को, कार्य क्षेत्र को बढ़ाओ, अपने कर्म क्षेत्र को बढ़ाओ, अपने कर्म क्षेत्र की वृद्धि करो, अपने कर्म क्षेत्र को आगे से आगे ले जाओ। तो बोले तुम्हारा कर्म क्षेत्र, तुम पहले सिर्फ परिवार के लिए काम कर रहे थे, अब तुम समाज के लिए काम करो, अब तुम देश के लिए काम करो, अपने कर्म क्षेत्र को बढ़ाओ। जैसे जैसे तुम्हारा कर्म क्षेत्र बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे तुम्हारा ज्ञान उस कर्म क्षेत्र के बारे में होता जाएगा, तुम्हारी भौतिक जगत में तो उन्नति होगी ही होगी, आध्यात्मिक जगत में भी उन्नति होगी। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है और यही हमें समझना है कि जो हो रहा है वो हमारे क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए, लेकिन क्षेत्र का विस्तार होने का मतलब भी ये बिल्कुल नहीं है कि आप अहंकारी बनो। आप क्षेत्र के विस्तार के साथ साथ विनम्र बनो, आप क्षेत्र के विस्तार के साथ साथ आदमी बनो, इंसान बनो। आप अपने धर्म का विस्तार कर रहे हो और उस धर्म के विस्तार के चक्कर में आप मार काट कर रहे हो, आई मीन दिस इज नॉट धर्म। बोले आप क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकते इस तरह से। आप सिकंदर बन रहे हो जो कि सबको मार काट के सबको जीतना चाहता है। आप औरंगजेब बन रहे हो जो सारे सभी जगह पे अत्याचार फैला रहा है। आई मीन दैट कैन नॉट रियली डू थिंग्स। तो आप क्षेत्र को बढ़ाओ, लेकिन प्रेम से, विश्वास से, अच्छी जिंदगी जी के, अच्छी सूझबूझ के साथ, लोगों को साथ लेते हुए चल के। तो दोस्तों, यही इस 13वें अध्याय में हमें समझाया गया है।